Good morning, everyone. Good morning. Today we have to discuss about the questions of electric charge at rest. Okay, we have to discuss about the electric charge at rest. Questions discuss करना है. Am I right? सर चार्जेस इन नेचर पढ़ना है। सर चार्जेस इन नेचर सर पढ़ना है। पहले क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तब ना तुमको पढ़ना है। वो बात की बात पीरियोडिक टेस्ट और आपको जो है वो होगा, आप अपने अकॉर्डिंग टू डायरी अरेंज की देखिए उसमें, और उसके अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन तैयारी रखना है। ठीक है सर एग्जाम का डेट आ गया? क्या एग्जाम का डेट आपके डायरी में मेंशन रहता है। गुड मॉर्निंग सर। और उसकी प्रिपरेशन जो है गोइंग ऑन है, कंटिन्यू सर है। उसमें लिखा है कि डेट विल बी नोटिफाइड। दिया जाएगा। ओके, सर उसमें लिखा है डेट विल बी नोटिफाइड। तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स होगा, और उसकी पोर्शन प्रिपरेशन नहीं जैसे होगा। आपने थर्ड पीरियोडिक टेस्ट जो प्रिपरेशन किए होंगे उसके बाद जो चैप्टर पढ़ाई हुई होगी, मतलब वैसे तो टोटली सिलेबस फिनिश्ड हो चुका है, तो थर्ड पीरियोडिक टेस्ट के बाद जो भी चैप्टर लेफ्ट कर गया है ना, दैट उसी में सर से फोर्थ आपको पीरियोडिक कोई टेस्ट भी चैप्टर सर पढ़ना 1 से होगा। लेकर 7 तक बता रहा है। तो थर्ड पीरियोडिक टेस्ट में जो चैप्टर आपको डिस्कशन हो गया है उसके बाद जो बच गया है उसका आपको प्रिपरेशन करना होगा। ओके, तो आप जो है शेयर करें क्वेश्चन आंसर, ये कौन कौन सा टॉपिक जो है आपको थर्ड पीरियोडिक टेस्ट के बाद हो चुका है, वो आप एक पेज में लिखिए, कॉपी में लिखिए अभी, कि थर्ड पीरियोडिक टेस्ट के बाद कौन कौन से पोर्शंस आपको पढ़ाया गया है, कौन कौन से चैप्टर्स। ओके, पहले ये आपका वर्क हो गया CW। पहले वी आप तुम्हें थर्ड पीरियोडिक टेस्ट के बाद आफ्टर थर्ड पीरियोडिक टेस्ट जो भी पढ़ाया गया है उस चैप्टर्स को लिखना है, रिवीजन नहीं। रिवीजन वाले को बात की बात, जो चैप्टर छूट गया था आफ्टर थर्ड पीरियोडिक टेस्ट है ना, उसको आपको लिखना है पहले। सर फर्स्ट पहले सेकंड आप फर्स्ट टर्म से कौन सा तक आया सर? थर्ड पीरियोडिक टेस्ट के बाद जो भी पोर्शंस जो चैप्टर्स पढ़ाई हुई है, रिवीजन को छोड़ के उसको आपको लिखना है। कोई भी बच्चे व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हो, सेंड करो व्हाट्सएप पर, है ना। सर अगर क्वेश्चन आंसर कौन से चैप्टर्स थर्ड सर पीरियोडिक क्वेश्चन टेस्ट आंसर के बाद पढ़ाई हुई है, रिवीजन छोड़ के। रिवीजन में फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट वाले भी हो सकता है, सेकेंड वाले भी हो सकते हैं, है ना। आपको थर्ड पीरियोडिक टेस्ट के बाद जो भी चैप्टर्स पढ़ाई हुई है उसको चैप्टर पहले नंबर लिखना है। 9, 14, 15, 16, 17 यही हुआ सर। आफ्टर व्हाट्सएप पर भेजना है चैप्टर का नेम, 14 15 नहीं, है ना। ओके, सर हम अभी भेज देते हैं। 14 15 ये क्या The reproduction in plants,
Chapter 14 fiber to fabric from fiber. नाइन्थ चैप्टर के पीरियोडिक थ्री तो आपने चैप्टर 9 बोला, आया था चैप्टर 9. चैप्टर 9 पेज 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर, और बोलो Sir, chapter 15. Forest. Sir, 16. The 16 or 17. 16, 17. वाटर एंड ये 5 चैप्टर्स हो गया. ओके, 5 चैप्टर्स में आपको कौन कौन से इसी में से कोई आएगा. 3 चैप्टर लेने का ज़्यादा चांसेस रहेगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी ख्याल रखा जाता है. तो आपको पहले इस बायोलॉजी से रिप्रोडक्शन आएगा और वाटर केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो शायद यही सब में से आएगा. ऑफलाइन होता है तो सिर्फ फोटो भेज दे व्हाट्सएप ग्रुप पे, फोटो भेज देते सर. ओके, तो चैप्टर ये जो आपको 5 चैप्टर 9, 14, 15, 16, 17, 14 से जो कंटिन्यू है, एक बीच में केवल 9 चैप्टर है. इस 5 चैप्टर्स को वैसे कल आपको डिसीजन हो जाएगा कि क्या आएगा, है ना. कल बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पीरियोडिक टेस्ट 4 में आएगा. लेकिन आपको ये चैप्टर 9 ऑनलाइन होगा सर. यानी अभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज या ट्रांसफर रहे थे वो नहीं आने की चांसेज है, क्योंकि वह चैप्टर 11 है इस पीरियोडिक टेस्ट में, 4th पीरियोडिक टेस्ट में. फाइनल में आएगा ही अगर सिलेबस में होगी तो आपको पहले फ्री इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आप रेडी हो जाओ, उसके अगेंस्ट प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें. ओके, मेरा ऑनलाइन होगा सर. यस सर. Yes. सर रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सर रिप्रोडक्शन इन प्लांट सर आप नहीं पढ़ा है, बाकी सब चैप्टर आप पढ़ा दिए हैं सर. आप 14, 15, 16, 17, 14 Yes, sir. यस सर. वाटर का पढ़ाई हुई है. 16 सर हो गया. है ना, 14 हो चुकी है और 17 भी हो चुकी है, 15 भी हो चुका है 15 भी हो चुका और है. 17 का रिवीजन आपने करवा दिया था सर. वाटर के 17 बारे का में रिवीजन आपने करवा दिया. थे मेरे द्वारा. खैर जो भी हो, जिस किसी ने पढ़ाया ना जी, हमें ये नहीं कहना है कि मैंने पढ़ाया कि वो पढ़ाया. इससे तेरे मेरे करने से नहीं काम करता है, आपको पढ़ाई से मतलब है ना. तो आप हमें क्वेश्चंस, आपको मैंने कहा था कि इसमें याद आ रही है कि आपको क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में, वह लाइटनिंग और थंडर, इस चीज़ों को मैंने कुछ टास्क दिया था कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वाटर और सॉलिड यानी स्टील का है. आपको ये लिखना है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड, Sir, speed of sound in air is equals to 140 meter per second at a room given temperature. आयरन या स्पीड. और उसी तरह से स्पीड Speed of light, sir, into 10 power 8 meter per second. ये देखिए, एयर, गैस, लिक्विड, सॉलिड. उसी तरह से एयर है ना, वाटर और ग्लास. Sir, in water, sounds travel 3 into air's speed of sound. What is the speed of sound?
ये डिफरेंट मीडियम में Sir, 340 रखना है, meters per second लिखिए। at given room temperature. लिखो पहले Yes, sir. कॉपी में, जितना टास्क दिया जा रहा है उसको काम करना है, इसके बाद आपसे मैं बात करूंगा। ओके, आपने लिख लिया? तो आज हमें डिस्कस करना है चार्ज इन नेचर के बारे में, है ना? और उसमें जो है आपको, कोई बच्चे इसको पढ़ लिया है, चार्ज इन नेचर, चार्जेज इन नेचर? कैन यू एक्सप्लेन? Sir, ma'am, no, sir. Sir, no. Yes, sir. I can explain, sir, Siddhant. चलो सिद्धांत शर्मा एक्सप्लेन करो। Yes, sir. So charges in nature. This topic is about how the charges occur in the nature. With the clouds, there are the bigger and the heavier droplets of the clouds, which acquire the negative charges bigger, and the smaller clouds acquire the positive charge. The air want not to touch both of them and separated them, but however, the air is inefficient to separate both of them. So when the negative and positive charges clouds means smaller and the bigger clouds contact between them, then a strong electricity occur. First, we see the lightning, because because the speed of light is 3 into 10 to the power 8, and sound speed is in air is 3 into 40 meter per second at given room temperature, and this both phenomena occur at the same time. और एनीवन? प्राची, प्रिया राज, संगम सिंह, कैन यू एक्सप्लेन? Yes, sir. Sir, charges in nature. Sir, we are in this topic. We have to learn how the thundering and lightning occurs. First, in clouds there are big clouds and smaller clouds. Big clouds contain negative charge and small clouds contain positive charge. There is air who separate the two clouds, but cannot separate them, and third, thus they contact between them, and then the electric discharge occur. This electric discharge happen the lightning and the thundering both occurs into the same time. हो गया? हो गया जी? और एनीवन? और लोहित, आयुष, और कोई? ठीक है, और कोई एनीवन? Sir, air is the bad conductor of electricity or good conductor? Bad conductor. So it is bad conductor. आयुष राज बोलो। It is also give it. So I am not saying anything. एक्सप्लेन इट। आयुष राज, Yes, sir. एक्सप्लेन करो। Charges in nature. That in this topic, it is given that how the electricity is formed in the air. When in the air there are two types of clouds. First is bigger and second is smaller cloud. And it is also in the air, it is also separated by positive charge and negative charge. As we know, the air is a bad conductor of heat. It does not allow positive charge.
इलेक्ट्रिसिटी में हीट कहाँ से आ गया? अरे हीट तो इलेक्ट्रिसिटी बोले। When a positive and negative charge attracted each other, the air comes in between of them and pull them back. Due to this, when a large amount of positive and negative charge attract each other, uh, this phenomena is known as the electric discharge. Such discharge see as a lightning. और कोई? तो देखो ये आपको ये कैसे फेनोमेना होता है उसके बारे में आपको जानना है। देखिए फिगर्स आप देख रहे होंगे, क्लाउड फॉर्मेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, वाटर चैप्टर जब पढ़ा होगा उस केस में आप देख रहे होंगे कि ये रिसाइकलिंग होता है, वाटर जो है वो वेपोराइज करेगा ड्यू टू सन हीट, वेपर करने के बाद वह कंडेंस हो जाता है और वह कंडेंस होने के बाद ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म करता है। तो इस जगह जो फेनोमेनन है वह आपको कह रहा है ये लाइटनिंग और थंडर, मैंने कल ही बताया था कि आपको जैसे दो स्टोन को कोलाइड करवाते हैं, दो स्टोन को एक दूसरे से टकराते हैं। अगर कोई डार्क रूम में, अंधेरे रूम में दो स्टोन लो, उस स्टोन को आप क्रैक करो, कोलाइड करवाओ तो तुम्हें स्पार्क दिखाई देगा और एक साउंड भी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो दैट मीन्स लाइटनिंग और थंडर फेनोमेना ओकर्स एट द सेम टाइम। अब यहाँ जो कोशिश कैसे ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, कैसे ये लाइटनिंग फेनोमेना क्रिएट हुआ, तो एक ये जो ड्रॉप रेन ड्रॉप्स है उसका शेप होता है स्फेयर का ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो आगे की क्लासों में पढ़ना है। सरफेस टेंशन ये सबका टेंडेंसी होता है ना, कि हमें मिनिमम एरिया को एक्युपाई करें, और स्फीयर, सर्कल ये सब में मिनिमम एरिया जो होता है वो स्फीयर ही होता है मैक्सिमम। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से केवल एक ही लाइन में जाने कि वो ड्रॉप जो है स्फेरिकल शेप होता है। तो वहाँ पे जब ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होगा तो कुछ ड्रॉपलेट्स स्मॉलर होगा और कुछ क्या होगा, लार्जर होगा। क्या होगा, लार्जर होगा। तो लार्जर जब होगा तो वही टूट के फिर स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लार्जर ड्रॉपलेट्स है उस पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और जो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स है उस पे आपको कौन से चार्ज डेवलप हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव वो आप समझने की कोशिश करना है। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी है। अगर गुड कंडक्टर होता तो हम लोगों को करंट लग जाता, कोई रहता ही नहीं। तो बिगर और स्मॉलर, तो हैवियर जो भी होगा वह कहाँ रहना चाहेगा, नीचे रहना चाहेगा, और जो हल्की होती है वो ऊपर उड़ना चाहता है ना। कोई हैवियर आदमी अगर रेस भी होता है तो देखते ही तुम बॉडी के शेप देखते ही कह देते हो कि ये तेजी से दौड़ेगा और ये स्लो दौड़ेगा। कैसे, जो फैट्स में पर्सन होगा, फैट्स स्टूडेंट होगा, अगर 2% रेशर की बात किया जाए तो जो फैट्स है, फैट्स पर्सन है, मोटा आदमी है, वह स्लो करेगा, रन करेगा। और जो लाइटर पर्सन है, हल्का आदमी, वो क्या है, उसका
रेस में वह उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो क्लॉट फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, तो उसमें आपने देखा कि स्मॉलर ड्रॉपलेट जो है वो नीचे है और ये स्मॉलर जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, और जो हैवियर ये आपको जो बिगर होगा वो आपको नीचे होगा, क्योंकि हैवियर जो है वह नीचे बैठना चाहेगा। जैसे आप फिल्ट्रेशन मेथड भी किया होगा तो देखता होगा कि सेडिमेंटेशन में अगर हम कीचड़ मडिंग वाटर है, कीचड़ वाला पानी है ना, उसको आप शांत छोड़ दो कुछ देर के लिए तो हैवियर पार्टिकल सेट डाउन नीचे की ओर हो जाएगा और लाइटर जो है ऊपर की ओर फ्लोट करते रहेगा। तो यहाँ पर बिगर ड्रॉपलेट्स जो है उसमें नेगेटिव चार्ज है और वह नीचे की ओर है, और जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो स्मॉलर है, वह ड्रॉपलेट्स ऊपर की ओर है। एयर करंट जो है उसको पुश कर रहा है। किसको पुश कर रहा है? किसको पुश कर रहा है? स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, और स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कौन से चार्ज है? कौन से चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, और वही बिगर ड्रॉपलेट्स में नेगेटिव चार्ज है। Am I right? तो आपने यस सर, उसमें अब क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट बैड कंडक्टर की काम कर रहा है, और आप जानते हैं, आप अभी तक पढ़े हैं कि अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को। ये प्लस माइनस में अट्रैक्शन होगा, लेकिन बीच में रुकावट कौन डाल रहा है? एयर। लेकिन इसका एक लिमिटेशन होता है, सर्टेन लिमिट के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी खो जाता है, उसको बियॉन्ड कर जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों में प्लस और माइनस में जो अट्रैक्शन होता है उसका एक सर्टेन लिमिटेशन के बाद जो है जो रुकावट डालता था एयर, उसमें वह खत्म हो जाती है, तो ये अट्रैक्शन होने लगता है। इसमें अट्रैक्शन जब होगा उसी केस में जो चार्ज डेवलप करे उसको हम लोग उस फेनोमेनन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। सडनली फ्लो ऑफ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज टू सम पार्ट्स ऑफ द एयर, दैट फेनोमेनन इज नोन एज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और इसी केस में डिस्चार्ज लाइटनिंग एंड थंडर फेनोमेनन क्रिएट होता है। तो ये जो डिस्चार्ज हुआ, मूवमेंट हुआ एयर का, उसमें और ज़्यादा मूवमेंट होने से, फ्रिक्शन होने से, एयर में फ्रिक्शन हुआ तो वह हीट्सअप कर गया, और हीट्सअप करने के बाद वह क्या हो गया है ना, वहाँ पर दोनों चीज फ्लैशिंग, ग्लोइंग ये क्रिएट हुआ, लाउड साउंड भी क्रिएट हुआ। ओके, तो आपको इस चीजों में क्या क्या ख्याल रखना है ये देखिए। एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और इलेक्ट्रिसिटी भी है। ड्रॉप क्लॉट फॉर्मेशन में ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बनेगा, उसमें जो बिगर ड्रॉपलेट्स है वह एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, वेयर एज स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। हैवियर जो भी होगा वह नीचे की ओर जाएगा, और जो लाइटर होगा उसको इलेक्ट्रिक ये एयर करंट पुशअप कर दिया ऊपर की ओर, तो स्मॉलर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऊपर की ओर है और ये नीचे की ओर। इसमें एयर बैड कंडक्टर का काम कर रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक सर्टेन लिमिटेशन के बाद वह क्रॉस कर जाएगा, बियॉन्ड कर जाएगा, तो ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है ना,
वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वह एयर हीटअप हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट हुआ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स में के कारण वह और हीटअप होगा तो यहाँ पर ब्लोइंग एंड फ्लैशिंग दोनों होगी, और यही आपको लाइटनिंग एंड थंडर फेनोमेना क्रिएट होगा। ओके, क्लियर? आपको Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? Sir, no problem. तो कैसे ये क्रिएट हुआ ये समझ गए होंगे कि आप पॉजिटिव Yes, चार्ज sir. कहाँ है, निगेटिव चार्ज कहाँ है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फेनोमेना किसको कहेंगे, और कैसे वह सर्टेन लिमिटेशन के बाद वो क्रॉस कर जाता है। सभी चीज़ें की लिमिटेशन होता है, बहुत सारे फिल्म में ये दिखाया गया है। आपको ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशन भी कभी कभी वह उसको बियॉन्ड कर देता है, लोग है ना, उस लिमिटेशन को क्रॉस करने की कोशिश करता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की भी एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को क्रॉस किया जिसके कारण एयर जो है हीटअप कर गया मूवमेंट की वजह से, और वहाँ पर जो है हीटअप करेगा तो लाइटनिंग क्रिएट होगा और थंडर भी क्रिएट होगा, राइट। और मैंने अभी भी आपको मैंने कहा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर व्हाट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। 330 मीटर पर सेकेंड कहीं पर लिखा रहेगा, ये डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। स्पीड ऑफ साउंड और इन एयर, और वहीं पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपको कितना है 3 to 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, दोनों का यूनिट सेम रखा गया। आप सोच सकते हो या तो इसको 300 मान लो या 500, यही दो कर सकते हैं हम लोग, है ना, या तो मैक्सिमम मान लो या मिनिमम। तो अगर हम इसको 500 बहुत ज्यादा होगी, है ना, तो आपको इसमें जो है ये कितने टाइम्स बढ़ गया ये एज्यूम करो, है ना। अगर हमने इस पे पावर अगर हमें मान लिया 0 दे दिया तो यहाँ पर 50 ही हो जाएगा, 538 हो गया, और उसको हमने डिवाइड कर दिया 500 से, ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 6, यानी 6 लाख टाइम्स, 6 into 10 to the power 5, ये टाइम्स अगर हम 500 मानते हैं तब स्पीड ऑफ लाइट जो है वह स्पीड ऑफ साउंड का कितना टाइम्स हो गया, 6 लाख, 6 लाख, और 5 को लाख कहते हैं, तो 6 लाख टाइम्स ये ज्यादा है। तो वह फेनोमेना यानी इसीलिए दोनों केसेज में हमने ये अप्रॉक्सीमेट दिया, उससे मैंने 330 को नियर अबाउट 500 कर दिया, 300 भी कर सकते हैं, 300 करेंगे तब क्या हो जाएगा, वह 10 लाख टाइम्स हो जाएगा। 300 अगर Yes, sir. तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 लाख टाइम्स। अगर हम ज्यादा ही लेंगे तो 6 लाख टाइम्स, 6 लाख गुना मल्टीप्लाई कुछ कहलाता है। इसीलिए आप पहले लाइटनिंग देखते हैं, लाइटनिंग देखने के बाद कुछ देरों के बाद, कुछ सेकेंडों के बाद आपको क्या सुनाई देगी, थंडर सुनाई देगी। Sir, thundering. आपको सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन है ना, इसमें तो लाइटनिंग स्ट्राइक समवेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ अबाउट 100 टाइम्स एवरी सेकेंड। ये लाइटनिंग जो है अर्थ के सरफेस पर भी दिखाई देता है, और वह कहता है कि 100 टाइम्स एक सेकेंड में 100 टाइम्स बार वह
दिखाई देता है। शुभम कुमार, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? ये जो अक्सर समझाया सर वो अभी समझ हैं? जो ये बोर्ड पर समझाया ना, जोर से बोलो, जोर से। मैं कान में सर जो अभी सर मैंने हेडफोन नहीं लगा के रखा है। सबका अपने अपने जीने का तरीका होता है, लिविंग स्टाइल अपना अपना होता है। कान को खराब नहीं करना है, आँख तो खराब हो ही चुका है, तो कान को तो बचा के रखना है ना जी। तो कान में हम वो ठूस के नहीं रखते है ने। तो सबके अपने अपने तरीका है। वह डिवाइस कोई परचेज करनी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनकंफर्टेबल फील होती है, अनईजी फील होती है, तो उसकी वजह से आपको मैं नहीं लगा के रखता। तो आपको थोड़ा जोर से बोलना है, क्योंकि ये लैपटॉप के ही साउंड से काम चलाना है। ओके, सर अभी सबको तो समझ में नहीं जोर आया से सर ये। बोलिए, अपने स्पीकर के पास ठीक। जोर से बोलिए। जहाँ आपका स्पीकर है उसको थोड़ा जोर से बोलिए, आ जाएगी मेरे पास आवाज, निश्चित आ जाएगी। सर हमको समझ में नहीं आया सर। कौन सी चीज नहीं समझ में आया? जो सर ऑफ सेकंड ना सर, सेकंड 330 मीटर सेकंड, वो समझ में नहीं आया सर। जो भी सर बोर्ड पर समझाया सर वो समझ में नहीं आया हमको। ये स्पीड ऑफ साउंड वाली। यस सर। तो ये स्पीड ऑफ साउंड, तुम साइकिल से जा रहा है और कोई जो है आपको एरोप्लेन से जा रहा है, दोनों में क्या फर्क है? स्पीड का फर्क है। साइकिल की स्पीड कितनी हो सकती है और एरोप्लेन की स्पीड कितनी हो सकती है, उसका मैंने कंपैरिजन किया कि कितने टाइम्स तुमने, किसी बच्चे ने मैथ में 5 मार्क लाया और किसी ने 80 लाया, तो हम क्या करेंगे? कितना गुना वह ज़्यादा लाया, कितना टाइम्स वह ज़्यादा लाया, तो उसको डिवाइड कर देंगे। तो 80 डिवाइडेड बाई 5, तो 16 टाइम्स वह ज़्यादा लाया। ऐसे ही स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है वो 500 मीटर पर सेकेंड मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया। वैसे एक्चुअली में 330 मीटर पर सेकेंड है, कहीं 327 लिखा होगा, कहीं 333 भी लिखा होगा। और स्पीड ऑफ लाइट ये जनरली सभी जगह एक ही जगह लिखे हुए रहते हैं, वो वैक्यूम का लिया गया है। तो इस दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना तो तुम लोग सर, पहले से ही जानते हैं। सर 6 शायद से सर 6 into 10 के पावर 6 होगा सर शायद से। 6 क्यों होगा? आपने 8 था, यहाँ 5 लिया तो 3 जीरो इस पे डाल दिया, और यहाँ 5 2 जीरो काट दिया, 5 6 जा 30 होता है, तो 5 ही ना होगा है ना? ठीक से Yes, sir. कॉपी पेन का यूटिलाइज करो। ये साइंस मैथ्स में कॉपी पेन, ये एक प्रिंसिपल का लॉजिक मैं बता रहा हूं कि उनका क्या कहना था कि ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क ही नहीं हो रहा है, इट मीन्स व्हाट? साइंस की पढ़ाई नहीं हो रही है, मैथ की पढ़ाई नहीं हो रही, क्योंकि विदाउट बोर्ड हाथ में आपने डस्ट लगाई नहीं, वह जो पेंसिल का चौक का वह लगेगा ही नहीं भाई, तो वह पढ़ाई हुई कैसे? क्योंकि इसमें कुछ एड्स की जरूरत है। इसी तरह से अगर आप यू आर ए स्टूडेंट तो तुम्हें कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी, और वो भी ये हिस्ट्री सिविक्स नहीं है ना जी कि कहानी सुना रहे हैं अकबर बीरबल की। इसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें चौक डस्टर की जरूरत होगी, कुछ समझाने के लिए, इधर उधर दिखाने के लिए आपको कुछ वर्क करनी होगी, है ना? तो आप पेन से खुद से घर पे हो, सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, सारी चीज़ अवेलेबल है। आपको एनर्जेटिक ड्रिंक भी मिलता होगा, जब मनो खाने के भी मिलता होगा, है ना? आपको तो यहाँ पर है वाइड उस, तो आप उसको यूटिलाइज करो ना जी। अब केवल कान में लगा लिया, सुन रहा है ना, देख रहा है मोबाइल को, आँख कान दोनों को बर्बाद कर रहे हो, तो उसका सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। आया सही से? 5 ही 0 होगा कि 6 0 होगा? यार सर 5-0 होगा। हाँ, तो क्लियर हो गया? ओके,
Yes, sir. अब लाइटनिंग कंडक्टर आजकल जो बड़े बड़े बिग अपार्टमेंट्स वगैरह बनते हैं या आप अपना ही घर बनाता है कोई भी पर्सनल और वह ज़्यादा स्टोरी वाले होते हैं, तो ये लाइटनिंग जो फेनोमेना है वह उससे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। जिस पेड़ पर गिरा वह पेड़ सूख जाती है, वहाँ अगर आदमी होगा आदमी जल के भस्म हो जाता है ना। बड़ा बरगद का पेड़ जो होता है ना वो बड़ा, वो भी आपको जल के भस्म हो जाता है, इतनी उसमें करंट होती है ना। तो इससे बचने के लिए, क्योंकि ये गिरेगा कहाँ, वह खोजेगा, वह शार्प पॉइंट नुकीला चीजों को खोजेगा और सबसे टॉप चीजों को खोजेगा, है ना। तो इसीलिए लाइटनिंग कंडक्टर एक डिवाइस है जो इस लाइटनिंग से बचने के लिए, है ना, आपको उस लाइटनिंग जो करंट डेवलप किया, चार्ज डेवलप किया, ये जो फ्लो ऑफ चार्ज, उसको वह अट्रैक्ट करके और अर्थ में वह समा देगा, अर्थ में इंसर्ट कर देगा, आर्टिंग कर देगा, जिससे क्या होगा, सारे अर्थ में इंसर्ट कर जाएगा, तो हम लाइटनिंग एंड फेनोमेना से बच जाएगा। लाइटनिंग एंड थंडर जो इतनी अमाउंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो करंट डेवलप हुआ, तो ये आपको बिल्डिंग जो अपार्टमेंट वगैरह लेता है तो उसमें वह टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट बना के उसमें वह लिखा हुआ रहता है ना, कि ये रेसिस्टेंट है, अर्थक्वेक फ्री है ना, फिर वह लाइटनिंग फ्री है ना उसने। तो वह क्या करता है, टॉप लेवल पर उसने वह लगा दिया और उसकी वायरिंग जो है उससे वह नीचे दीवार से होते हुए क्रॉस करते हुए वो अर्थ में इंसर्ट करा दिया, है ना। तो जिसके कारण, और वहां पर अगर पानी वगैरह गिरा दिया, वहां पर पानी का भी वहां पर निकासी कर दिया और बेहतरीन हो जाएगा। जो आपको पिक्चर्स पेज नंबर 168 में दिखा रहा है, देख रहा है, ये जो है नुकीला पॉइंट स्पाइक टाइप का होगा और उस जगह इसको बिल्डिंग से एक बड़े रॉड से अंदर में मेटल प्लेट लगा दिया, ये अर्थ के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा ये? अर्थ के अंदर। भी आप बना सकते हैं इसमें ज्यादा ये, तो ये आपका एक ऐसा स्पाइक लाइक यानी पॉइंटेड टाइप का, जो बच्चे लोग है ना बाल को भी स्पाइक टाइप का बना लिया, स्पाइक टाइप का, उस तरह से ये ऊपर में रहेगा टॉप लेवल पर, है ना, और नीचे जो है वह कोई मेटल रॉड्स के थ्रू आया और नीचे मेटल स्ट्रिप, है ना, लगा दिया और उसको अंडर कर दिया, है ना। इससे क्या होगा कि लाइटनिंग जो फेनोमेना आपके बिल्डिंग पर कभी गिरने के चांसेस नहीं होंगे, है ना, आप इससे प्रोटेक्ट हो सकते हैं। तो ये लाइटनिंग